नमस्कार। मैं फील्ड इंस्ट्रक्टर शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली ये वीडियो है उन प्लेयर के लिए जिन्होंने एक अच्छे लेवल पे अचीव कर लिया है या उनका गेम एक अच्छे लेवल का आ चुका है, रेटिंग ऑलरेडी है और रेटिंग में इम्प्रूव करना है। तो ये जो पजल सभी मैं सॉल्व करने जाऊँगा ये एडवांस लेवल के लिए है और कोशिश आप सब लोग ये करिएगा जो आप देख रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट एडवांस हैं, एडवांस को थोड़ा टाइम कम लगेगा, बिगिनर को और ज़्यादा लगेगा, हो सकता है सॉल्व ही ना हो पाए, और जो इंटरमीडिएट है उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा। जो बिगिनर अगर इस पोजीशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो उनसे सजेशन है उनके लिए भी कि वो चाहें तो बोर्ड में मूव करके देख सकते हैं। जो इंटरमीडिएट हैं उनको कोशिश करना है कि मूव ना करें, और अगर मूव करना हो बोर्ड पे ना विजन क्लियर हो पाए तो कम पीसेस को मूव करें। और जो एडवांस लेवल प्लेयर हैं वो वीडियो को पॉज कर लें, पोजीशन को देखें, लेकिन बोर्ड पे अगर अरेंज करके सॉल्व करना है तो पीसेस को अरेंज रहने दें, पीसेस को मूव ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये पहली पोजीशन हमारे आने वाली है। ओके, तो ये पहली पोजीशन आ चुकी है। जैसे आपको दिख रहा होगा 3123 ये मेरी पजल रेटिंग है chess.com की। बेसिकली जैसे जैसे रेटिंग इसमें इम्प्रूव होती वैसे वैसे पोजीशन टफ आने लगती है, और टफ पोजीशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड उस लेवल पे सेट होने लगता है। चलिए देर ना करते एक्सप्लेन करते हैं कि इस पोजीशन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रुक है F3 पे, ये रुक पे अटैक कर रहा है, बिशप पे अटैक कर रहा है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि नाइट पॉन को अटैक कर सकते हैं, यानी कि सेक्रीफाइस की पॉसिबिलिटी भी है। तीसरी सिचुएशन आपको दिख रही होगी, तीसरी कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट, मतलब पहली इस कंडीशन में एक थर्ड पॉइंट ये है कि बिशप S6 अगर जाता है तो बिशप पे थ्रेट आएगा, और अगर बिशप S6 जाएगा, बिशप पे थ्रेट आएगा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बिशप, इस बिशप की ड्यूटी है रुक को सपोर्ट देने की। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिशप S6 करेंगे तो बिशप इंटू बिशप नहीं हो सकता, क्योंकि बिशप इंटू बिशप होगा तो रुक टेक हो जाएगा। तो आपको बोर्ड देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये मिल गया कि बिशप S6 आने पे बिशप इंटू बिशप नहीं होगा, क्योंकि रुक टेक हो जाएगा अपोनेंट का। क्लियर? अब जब बिशप इंटू बिशप नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है, तो अपोनेंट के पास ऑप्शंस लिमिटेड है। बिशप जा रहा है, बिशप पे या तो ये रुक हट के सपोर्ट दे या फिर रुक से रुक को टेक करे, और बाकी किसी सिचुएशन पे बिशप का बचना मुश्किल हो जाएगा, या फिर अपोनेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और कौन सी सिचुएशन हो सकती है? बिशप S6 के बाद अपोनेंट के रिस्पॉन्स हो सकते हैं रुक E1 पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है वीडियो पॉज करके सोचिएगा। नाइट D1, इसमें कैसे रिस्पॉन्स करना है अपोनेंट को, ये आप वीडियो पॉज करके सोचिए। तो यहाँ बिशप S6 से एक लॉजिकल मूव मिल चुकी है। पहले इंपॉर्टेंट मूव ये सोचिए कि अगर बिशप S6 के बाद रुक E2 आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, और रुक इंटू रुक होता है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। रुक इंटू रुक पे एक चीज़ तो हो जाएगी कि आप पॉन और रुक दोनों को प्ले में ला सकते हैं। पॉन आने पे क्वीन का रास्ता ओपन हो जाएगा, कहाँ पे? इस स्क्वायर पे G4 पे। तो बिशप S6 अगर टेक करता है देन आप पॉन से टेक करेंगे, देन आपके क्वीन को प्ले मिलने लगेगा। और बिशप S6 पे अगर रुक टेक होता है तो रुक से टेक करने के बाद अब ये जो बिशप है ये पिन में होगा। इस पे सपोर्ट लाने के लिए अपोनेंट को या तो रुक लाना पड़ेगा या फिर नाइट लाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या देखा? बिशप S6, रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक। अब अपोनेंट के पास ऑप्शन है इस बिशप पे सपोर्ट देने के लिए, जो कि है रुक E1 और नाइट D1। अब वीडियो को आप जो है फिर से पॉज करिए। अब ये सोचिएगा बिशप S6 आ गया, रुक इंटू रुक हो गया, रुक इंटू रुक आपने कर दिया। अब अगर रुक E1 आता है बिशप पे सपोर्ट देते हुए, देन आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्लियर? तो यहाँ वीडियो आपने पॉज कर दिया होगा, थोड़ा टाइम लिए। अब एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि अब इस बिशप पे डबल अटैक है, तो अब आप चाहें
तो क्वीन को F7 से प्ले में ला सकते हैं, फाइल कंट्रोल में हो जाएगी पूरी। और बिशप इंटू बिशप करने के बाद रूक की चेक आएगी, देन वहां पे अपोनेंट मेटिंग नेट पे आ सकता है। ठीक, एक ऑप्शन आप ये भी सोच सकते हैं कि जब बिशप H6 हो चुका है, रुक इंटू रुक हो गया, रुक इंटू रुक आया, रुक से सपोर्ट दिया, तो चाहें तो आप नाइट की चेक, और जब वो पॉन से टेक करे, क्योंकि टेक करना फोर्स है, नहीं तो उसका क्वीन टेक हो जाएगा। जब पॉन इंटू करे, देन आप पॉन इंटू पॉन करके बिशप पे अटैक ला सकते हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आपका पीस पहले जा रहा है। जैसे हमने पहले भी कुछ वीडियो में कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको बिना इन्वेस्टमेंट की इनकम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे ही चेस पे अगर आपको कोई सिचुएशन मिल रही है, प्लस मिल रहा है दो तरीके से, एक में जिसमें आपको कोई पीस देना पड़ रहा है, एक में बिना देने में मिल रहा है, तो आप पहले वो सिचुएशन को कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। तो नाइट अगर हम F4 आते हैं तो इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, यानी कि हमको अपना नाइट देना पड़ रहा है स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमको पीस ना देना पड़े। ओके, तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे रुक इंटू बिशप H6, रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक, रुक E1। अब एक आपको दिख रहा है नाइट H4 पे भी थ्रेट है, तो एक आप ये भी सोच सकते हैं कि रुक को E7 या D8 लाएं, नाइट से पॉन को टेक करें, एंड देन क्वीन को टेक करके क्वीन को इंटर करा दें। अगर क्वीन इंटर कर गया तो यहाँ पे अपोनेंट के मेटिंग थ्रेड लग जाएगा। ठीक है, तो आइडियाज कौन कौन से हैं? बिशप H6 पहली मूव जो कैलकुलेट करें, रुक इंटू, अपोनेंट जो कर सकता है रुक इंटू पे रुक इंटू। अब उसके बाद अपोनेंट के पास दो ऑप्शन है, रुक से सपोर्ट दे, नाइट से सपोर्ट दे। इनमें से हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले अगर रुक से सपोर्ट देता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए सीक्वेंस क्या हमारा कैलकुलेट करने का। बिशप H6 में अपोनेंट के दो मेन रिस्पॉन्स है, ये जो रुक F2 पे है वो आ जाए E2 या फिर रुक इंटू रुक हो जाए। तो उनमें से पहली मूव हमने कैलकुलेट किया रुक इंटू रुक। रुक इंटू रुक पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हम पॉन से टेक करें या रुक इंटू, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं रुक इंटू। रुक इंटू पे अपोनेंट के पास फिर से दो ऑप्शन है कि वो रुक से सपोर्ट दे बिशप को या फिर नाइट से सपोर्ट दे। जहां न समझ में आए वीडियो पॉज करिएगा, और अगर इसमें भी प्रॉब्लम आए तो बोर्ड सेट कर लीजिएगा, बोर्ड आप बगल में लगा के देखो। ओके, तो बिशप H6 रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक आया रुक E1। रुक E1 पे आपके पास ऑप्शन फिर से यहाँ पे कई हैं, क्वीन F7, क्वीन E7, क्वीन D8, नाइट इंटू पॉन, नाइट की चेक। इतने ऑप्शन हैं, आप इसमें से फिर से डिसाइड करो कि आपको यहाँ गेम कैसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर रुक आया तो अपोनेंट की वीकनेस क्रिएट हो गई है, तो आप क्वीन E7 करके भी प्ले कर सकते हैं, और क्वीन F7 भी प्लेबल है। अब बात कर लेते हैं अगर रुक इंटू रुक हुआ, रुक इंटू रुक हुआ और नाइट आ गया, तब कैसे करेंगे? तो जब नाइट आया तब भी बिशप पे सपोर्ट आ चुका है। अब नाइट इंटू के सेक्रीफाइस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसमें सिंपल आप कर सकते हैं क्वीन को ला सकते हैं F7। अब थ्रेट होगा रुक इंटू, नाइट इंटू, देन क्वीन की चेक, और फिर बिशप से टेक हो जाएगा। तो आगे थोड़ा वेरिएशन को और आगे बढ़ाते हैं। बिशप H6 रुक इंटू नाइट D1, क्वीन F7, एंड नाउ रुक आ गया E1। अब गेम कैसे आगे बढ़ेगा? यहाँ फिर से आप वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सोचिए कि अब इस पोजीशन पे अटैक कैसे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस कई हैं, इनमें से एक ये भी है कि रुक के सेक्रीफाइस दे के किंग इंटू क्वीन की चेक, बैक जाएगा। बैक जाने पे आप यहाँ पे फिर से चेक दे सकते हैं। चेक देने के बाद अपोनेंट को किंग जाना पड़ेगा G1, और G1 के बाद आप फिर से चेक देंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और अगर यहाँ पे बिशप H6 रुक इंटू नाइट आया, क्वीन लगाया आपने, रुक आ गया E1, सेक्रीफाइस के बाद कंक्रीट कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता है कि नाइट की चेक दे दें या फिर बिशप इंटू करें बिशप। बिशप इंटू बिशप पे नाइट टेक करता है तो F2 स्क्वायर खाली हो जाएगा।
इसलिए F2 स्क्वायर को नहीं खाली होने देगा, वो रुक से टेक करेगा। रुक से टेक करने के बाद आप क्वीन से टेक करते हैं तो क्वीन से टेक हो जाएगा और पोजीशन एज इट इज मेंटेन रहेगी, आपको कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तो समझ में आ गया हो कि हम किस वेरिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हुई तो बोर्ड आपने अरेंज कर लिया होगा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बिशप h6, रुक इंटू नाइट d1, क्वीन f7, रुक e1। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये भी है समझने वाली कि कभी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो बोर्ड पे और आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही हो, ज़्यादा लेंदी हो रही हो, आपको बहुत से मूव कैलकुलेट करने पड़ रहे हो, 4 मूव, 5 मूव, 6 मूव, 10 मूव, और आपको कंक्रीट कुछ ना मिल पा रहा हो, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ऐसा तो नहीं कोई आप इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो या कोई सिंपल सी चीज़ मिस कर रहे हो, या हो सकता है आपका जो डायरेक्शन है वही गलत हो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो भी आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। तो हम आते हैं फिर बिशप h6, बल्कि यहाँ पे एक करते हैं, मूव चल लेते हैं बिशप h6। अब बिशप h6 हमने मूव किया यहाँ, तो बिशप h6 को ये कह रहा है कि इसका डायरेक्शन ही रॉन्ग है। अब इस बिशप का डायरेक्शन रॉन्ग है, ये समझ में आपको तब आएगा जब आप पूरी चीज कैलकुलेट कर लेंगे, पहले तो नहीं पता चलेगा। तो फिर यहाँ क्या करें, अब यहाँ फिर से आपको पॉज करना होगा वीडियो और ये समझना होगा ये डायरेक्शन क्यों रॉन्ग हो गया, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे मिस हुई है, जबकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बिशप h6 का सबसे लॉजिकल है, क्योंकि वहां क्वीन हमें मिल रहा था। ओके, तो बिशप h6 क्यों लॉजिकल है, सॉरी बिशप h6 क्यों इलॉजिकल है यहाँ पे, या क्यों रॉन्ग मूव है, अब इसमें वीडियो पॉज करके आप ये सोचिएगा। तो अभी मैंने आपको सबसे लॉजिकल मूव दिखाई थी, जो कि लॉजिकल थी नहीं लेकिन लॉजिकल लग रही थी। तो लॉजिकल होने में और लॉजिकल लगने में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना होगा। तो ये लॉजिकल लग रही थी और है नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको, इसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बिशप h6 के अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन आपके पास है नाइट की चेक। नाइट की चेक पे अपोनेंट टेक करेगा, पॉन से टेक करना फोर्स्ड है, बिशप से टेक कर नहीं सकता। और जब पॉन से टेक करेगा देन आप यहाँ पे फिर पॉन से टेक कर सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें क्वीन को प्ले मिल जाएगा, क्योंकि जब पॉन टेक होगा यहाँ, अब ये जब ये पॉन टेक होगा और रुक इंटू रुक करेगा तो क्वीन को प्ले मिलेगा जी, और क्वीन को प्ले मिलने की वजह से अटैक थोड़ा फास्ट आएगा, इस वजह से ये मूव ज़्यादा अच्छी है। एक बार इसको चेक करते हैं इंजन से और हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या बिशप h6 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो एकदम इलॉजिकल है या उसमें भी विन हो सकती है। कई बार सिचुएशन ऐसे होती है कि हम एक नहीं 2 तरीके से गेम को विन कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है एक ज़्यादा अच्छा हो और दूसरे में भी विन हो रही हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पहले बिशप h6 के बारे में। बिशप h6 के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो अपोनेंट ने यहाँ पे किया रुक इंटू f3 जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक, रुक इंटू f3 पे रुक इंटू f3 किया। ये सिचुएशन, ये भी सिचुएशन जो आ रही है इसमें हमको विनिंग एडवांटेज मिल रहा है। इंजन जो दिखा रहा है आपको दिख रहा होगा 1.56 है और ये पोजीशन भी विन है। आगे जितनी वेरिएशन कैलकुलेट किया था उसमें सब में 5.4 5.3 है, एक में केवल अपोनेंट कह रहा है ये इंजन कि अपोनेंट यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस करेगा और क्वीन सेक्रीफाइस के बाद व्हाइट को थोड़ा सा प्ले मिल सकता है। तो अब जब हमने मूव चली थी, मैंने जब मूव चली थी बिशप h6 तो इसको कंप्यूटर ने या chess.com में इसको रॉन्ग दिखाया था। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव समझने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है जो आपके बहुत काम आने वाली है। फिर ध्यान से देखिए, सपोज आपके पास बहुत पैसा है, आप खूब अर्न करते हैं, क्लियर, और आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। लेकिन जब आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो पैसा आपके तो काम नहीं आए, किसी और को हो सकता काम हो जाए। इसी तरह जब हम गेम खेलते हैं चेस बोर्ड पे, तो चेस बोर्ड पे यहाँ पे जब हम
गेम को ओवर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने पीस ज़्यादा थे उस पर्टिकुलर गेम पे, हमने कितने एडवांटेज से या किस तरह से अटैक करके विन किया, उस विन को या उस एडवांटेज को हमारे पास जो पीस थे उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले गेम में। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप विन कैसे करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है विन। अगर आप एक पॉन एडवांटेज लेके और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हमारे पास पॉन एक ज़्यादा है और हम इस गेम को विन कर लेंगे, तो वो एडवांटेज आपके लिए सफिशिएंट है। इसे बहुत एडवांटेज के पीछे नहीं भागना। एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि एक कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच था, नहीं वर्ल्ड चैंपियन है कोई, उनका मैच था, अभी नाम मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है। तो उनकी पोजीशन प्लस थी और इतनी प्लस थी कि वो बहुत तरीके से जीत रहे थे। अब उनको ये डिसाइड करना था कि इस तरीके से विन के लिए जाएं या दूसरे तरीके से विन करने के लिए जाएं या तीसरे तरीके से विन करने के लिए जाएं या चौथे तरीके से। अब उस तरीके को खोजने में, वो कंपेयर करने में अपने टाइम जो क्लॉक का चल रहा था वो उन्होंने मिस कर दिया, भूल गए और फ्लैग से हार गए। कहने का मतलब है कि अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है तो उनको कंपेयर करने पे आप बहुत ज़्यादा टाइम मत खर्च करिए। आपको क्या देखना होगा, आप उस एडवांटेज के साथ जाइए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस सिचुएशन को मैं विन में कन्वर्ट कर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे हम कॉन्फिडेंट थे कि बिशप H6 के बाद जो ये सिचुएशन आएगी इसको हम विन में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, तो मेरे लिए बेस्ट मूव है। जबकि एक्चुअल में ये बेस्ट मूव नहीं थी, बेस्ट मूव यहाँ पे थी नाइट F4, ठीक। और बिशप H6 इलॉजिकल मूव नहीं थी, लॉजिकल मूव थी। इलॉजिकल इसलिए लग रही थी देखने में क्योंकि अपोनेंट के पास यहाँ थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि वो कुछ सेक्रीफाइस करके कंपनसेशन गेन कर ले, और अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन करते यहाँ तो यहाँ कोई कंपनसेशन अपोनेंट के पास है नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी जिसमें से आपको दो में से एक बेस्ट मूव या डायरेक्शन चूज करना था। मैंने जो चूज किया डायरेक्शन वो chess.com ने गलत दिखाया, डायरेक्शन जो दूसरा सही था। लेकिन मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, आपको एडवांटेज चाहिए इतना जितना आप कॉन्फिडेंट हो कि आप विन कर ले जाओगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा और वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। इस गेम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस पोजीशन से। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने गेम या इस पोजीशन को एंजॉय किया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।